गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास अज फिर हाजिर होया अपने यूट्यूब चैनल ते आप सब जी दे नाल सांझ पाउण वास्ते। जो सहज पाठ आपां साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का इस चैनल ते कुछ महीनों तो प्रारंभ किया होया। सतगुरु सच्चे पातशाह किरपा करके एक अंग की रोजाना सेवा लेंदे हन। सो कल तक 328 अंग तक सेवा आपां कर सके हाँ। अज इस तो अगे सतगुरु कृपा करके अपनी सेवा आप करवा लैन। ये सतगुरु तां ही कृपा करनगे साध संगत जेकर तुसीं दासरे दे सिर ते मेल भरिया हथ रखोगे। सो साध संगत आप जी के चरणों में बेनती है, करो कृपा दासरे दे सिर ते रखो मेल भरिया हथ। सारे आखो जी धन धन श्री गुरु नानक देव जी, धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन भगत कबीर जी, धन धन बाबा दीप सिंह जी। गौड़ी कबीर जी, कबीर साहब गौड़ी राग विच आखदे हन, मन का सुभाव मन है व्यापी। हरेक मनुख दे मन उत्ते मन की अंदरली लगन जो है वो प्रभाव पा के रखती है। भाव के मन की सारी दौड़ भज सारे मनुखी जीवन उत्ते प्रभाव पा रखती है। मन है मार कवन सिद्ध थापी, तां फिर मन नू मार के किहड़ी कमाई कर लईदी है। भाव कोई कामयाबी वाली गल नहीं हुंदी। कवन सो मुनि जो मन मारे, वो किहड़ा मुनि है जो मन नू मारदा है। मन को मार कहूँ किस तारे रहाओ। राव वाली पंक्ति थोड़ा जिहा विश्राम करके इस पदे नूं विचार के अगे चलना है जी। इत्थे कबीर साहब कह रहे हैं कि दसो मन नूं मार के उन्हें किस नूं तारिया है। मन नूं मारन वाला जिहड़ा किस नूं तार सकता है। मन अंतर बोले सब कोई, हरेक मनुख जिहड़ा मन का प्रेरिया होया ही बोलता है। भाव जो चंगे मंदे काम करन मनुख करता है उन्हां लई प्रेरणा मन वालों ही हुंदी है। मन मारे बिन भगत न होई, इस वास्ते मन नूं मारन तो बिना भाव मन दे विकारां तो होड़न तो बिना भगती भी नहीं हो सकती। कहो कबीर जो जाने पेवो, कबीर साहब आखदे हन कि हे मनुख, जो मनुख इस रमज नूं समझदा है। मन मधुसूदन त्रिभुवन देवो, उसका मन तिन्ना लोकां नूं चानण देण वाला परमात्मा दा रूप हो जाता है। वो मधुसूदन इत्थे परमात्मा नूं क्या है। गौड़ी कबीर जी, कबीर साहब गौड़ी राग विच कह रहे हैं, ओए जोदी सै अंबर तारे, वो तारे जो आकाश विच दिस रहे हैं। कहने ओए चीते चीतन हारे, किस चित्रकार ने भला ये किस चित्रकार ने बनाए हैं। कहो रे पंडित अंबर का स्यो लागा, दस पंडित जी, ये पंडित जी ये दसो कि काश किस दे सहारे खलोता होया है। बूझे बूझण हार सुभागा, रहाओ। राह वाली पंक्ति थोड़ा जिहा विश्राम दे के अगे चलांगे। इत्थे कबीर साहब कह रहे हैं कोई भागां वाला सियाणा बंदा ही
ਇਸ ਰਮਜ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਕਰੇ ਉजियारा, ਉਹ ਜੋ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਆਦਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਭ ਮੈਂ ਪਸਰਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਾਣੇਗਾ ਸੋਏ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ, ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝੇਗਾ ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ ਮੁਖ ਰਾਮੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੇਦ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸਿਮਰਤ ਪਾਈ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਧੀ, ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੀ ਹੋਈ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਹੇ ਵੀਰ ਇਹ ਜੋ ਸਿਮਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਕਲ ਜੇਵਰੀ ਲੈ ਹੈ ਆਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਨੋ ਸੰਗਲ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣ ਨਗਰ ਆਪ ਤੈ ਬਾਧਿਆ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਸਿਮਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪ ਹੀ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੋਕੇ ਫਾਦ ਕਾਲ ਸਰ ਸਦਿਆ ਰਹਾਓ, ਮੋਹ ਦੀ ਫਾਈ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਆਦਿਕ ਦਾ ਮੋਹ ਦੀ ਫਾਈ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਤੀਰ ਇਸ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਟੀ ਨ ਕੱਟੇ ਟੂਟ ਨਹੀਂ ਜਾਈ, ਇਹ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਰੂਪੀ ਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਸਾਥ ਸਾਪਨ ਹੋਏ ਜਗ ਕੋ ਖਾਈ, ਸਾਪਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਪਨੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਨੀ ਬਣ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਸਪਨੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਇਹ ਸਿਮਰਤੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮ ਦੇਖਤ ਜਿਨ ਸਭ ਜਗ ਲੁੱਟਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਸਿਮਰਤੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਰਾਮ ਕਹਿ ਛੁਟਿਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਖ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਮੁਹਾਰ ਲਗਾਮ ਪਹਿਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਘੋੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਸਤ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲਗਾਮ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਗਲ ਤੇਜੀਨ ਗਗਨ ਦੋਰਾਵੋ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਡਾਰੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਡਾਰੀਆਂ ਲਵਾਵਾਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਭ ਥਾਈਂ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਨਾ। ਇਹ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਡਾਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹਾਂ।
अपने विचार असवारी कीजे। आओ भाई अपने स्वरूप के ज्ञान रूप घोड़े नूं इहदे उत्ते सवारी करके इहदे ते सवार हो जाइए। भाव साडा असला की है, इस विचार नूं घोड़ा बना के इस उत्ते सवार होइए। सहज के पावड़े पग तर लीजे रहाओ। इत्थे पावड़े कहंदे रकाब विच सहज शांति ते अडोलता। हुण कबीर साहब कहंदे ने अरदास विच यही भाव है कि अगर प्रभु दे दीन रह के सहज अवस्था विच टिकी रहे ते मन उते काबू रखे, हर वेले अपने असले का चेता रखे। इहो जी सहज अवस्था दी रकाब विच अपनी अकल नूं रख रखिए। चल रे बैकुंठ तुझे लै तारू। चल हे मन रूप घोड़े तेनू बैकुंठ की सैर करावां। हिचे तां प्रेम के चाबक मारू। जे अड़ी करेगा तो फिर जे अड़ी कीती हो तो मैं तेनू प्रेम दे चाबक मारांगा। कहत कबीर भले सवारा वेद कतेब तेरा निरारा। कबीर साहब आखदे हन कि हो जाए सियाणे सवार जो अपने मन ते सवार हुंदे ने, वो वेदां ते कतेबां नूं सच झूठ आखण दे झगड़े तो वखरे रहिंदे हन। गौड़ी कबीर जी, कबीर साहब गौड़ी राग विच कह रहे हैं, जिह मुख पांचो अमृत खाए। जिस मूँह नाल पंजे ही उत्तम पदार्थ खाईदे ने। पंजां खाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पंज ਜਿਹੜੇ उत्तम खाणे ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ आउंदा है, दही आउंदा है, घिओ खंड ते शहद आउंदी है। जिन्हें ये पंजे पदार्थ खाते हैं तेह मुख देख तलुकट लाए। मरण ते उस मूँह नूं अपने सामने चौथी बाल के ला देदी है। एक दुख राम राहे काटो मेरा। हे मेरे सोने राम जी, मेरा एक दुख दूर कर दे। अगन दह अर गर्भ बसेरा। रहाओ अगन कहते अग नूं ते दह साड़दी। ये हुण इत्थे कह रहे ने जी कि जो तृष्णा की अग साड़दी है तो गर्भ का वास है। भाव ये जो मुड़ मुड़ जमना मरना पैंदा है तो तृष्णा अग में सड़ीदा है, इस तो बचा लै। रहाओ वाली पंक्ति है, काया बगुती बहु बिच पाती। मरण पिछों शरीर कई तरह खराब हुंदा है। को जारे को गड लै माटी। कोई इसनूं साड़ दिंदा है, कोई इसनूं मिट्टी विच दब दिंदा है। कहो कबीर हर चरण दिखावो। हे कबीर प्रभु दे दर ते इउं आख, हे प्रभु मैनू अपने चरणों का दर्शन करा दे। पाछे ते जम क्यों ना पठावो। इस तो पिछों बेशक जम नूं ही मेरे प्राण लैण लई घल देवी। गौड़ी कबीर जी, कबीर साहब गौड़ी राग विच कह रहे ने, आपे पावक आपे पमना। खसम यानी कि प्रभु आप ही आज्ञा है, आप ही हवा है। जारे खसम ते राखे कमना। जो आप ही जीव नूं सड़न लगे तो कौन बचा सकता है। राम जपत तन जर की ना जाए। प्रभु का सिमरन करदियां उसका शरीर भावें सड़ जाए
वो रता परवाह नहीं करता। राम नाम चित रहा समाए। रहाओ जिस मनुख का मन प्रभु के नाम में जुड़िया है, रहाओ कां जो कां को जरे, कां को जरे, कां कां को जरे काहे होए हाने। इत्थे हुण कह रहे ने कि जिहड़ा बंदगी करन वाला है ना, ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि ना किसी का कुछ सड़दा है तो ना किसी का नुकसान ਹੁੰਦਾ है। ना किसी का कुछ सड़दा है, कां को जरे, किसी का कुछ सड़दा नहीं। काहे होए हान, ना उसकी हानि हुंदी है ना नुकसान हुंदा है। नट वट खेले सारंग पाण, हाथ जिसदे हथ विच सारंग तनुख, प्रभु आप ही साहब ताई नटां दे भेस वांगू खेड रहा है। भाव किते आप ही नुकसान कर रहा है, किते आप ही नुकसान सह रहा है। कहो कबीर अखर दोए पाखे। कबीर साहब कहते ने कि हे कबीर तू तां ये निक्की जी गल चेते रख, होएगा खसम तालेगा राख। जे खसम नूं मंजूर होएगा ना ते ओ जिथे किते लोड़ पवेगी आप ही बचा लवेगा। गौड़ी कबीर जी दो पदे, दो पद्यां दा भाव है दो पदां वाले शब्द। गौड़ी राग विच कबीर जी दो बंदा वाला शब्द कह रहे ने। ना मैं जोग ध्यान चित लाया, मैं ते जोग दे दसे हुए ध्यान भाव समाधियां दा गौह नहीं कीता। बिन बराग न छूट समाया, क्योंकि इस नाल बराग पैदा नहीं हुंदा ते बराग तो बिना माया दे मोह तो खलासी नहीं हो सकती। कैसे जीवन होए हमारा, परमात्मा के नाम के आसरे बिना असी सही जीवन जीव ही नहीं सकते। जब ना होए राम नाम अदारा, रहो क्योंकि माया इतनी प्रबल है कि जे सानू प्रभु के नाम का आसरा ना होवे तां कहो कबीर खोजू समान। मैं आकाश तक भाव सारी दुनिया भाल कर चुकिया हाँ, राम समान न देखूं आन। हे कबीर आख पर प्रभु तो बिना कोई होर नहीं लभा, जो माया दे मोह तो बचा के असल जीवन दे सके। गौड़ी कबीर जी, कबीर साहब गौड़ी राग विच कह रहे ने। जिहे सर रच रच बादत पाग, जिस सुर ते मनुख ने सवार सवार के पग बनी हुई है, सो सिर चूंच सवारे काग। मौत आउण ते उस सिर नूं कां अपणियां चुंझां दे नाल सवारदे हन। इस तन तन को क्या गुर भैया। हे भाई इस शरीर का अते इस धन का की मान करदा है। राम नाम काहे ना दिल लइया रहो। परमात्मा का नाम क्यों नहीं सिमरदा। कहत कबीर सुनो मन मेरे। कबीर साहब कह रहे हैं कि हे मेरे मन सुन, ए हवाल यही हवाल होएंगे तेरे। मौत आउण तेरे नाल भी इहो जही होवेगी। सो गुरु सवारे खालसा जी जड़ी मौत तो बचण दे लई, मौत का डर हिरदे विचों कड्ढण दे लई
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਾਸਰੇ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਭੁੱਲਣ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਸ ਦਾ ਚੈਨਲ ਗੁਰਸਾਖੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।